चलिए शुरू करते हैं। नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो उवज्झायाणं, नमो लोये सव्वसाहुण, तीन भुवन में सार, वीतराग विज्ञानता, शिव स्वरूप शिवकार, नमः त्रियोग समारिके। पंडित श्री दौलत राम जी की अनमोल कृति हम पढ़ रहे हैं। छड़ाला जी इसके रचयिता पंडित दौलत राम जी हैं। बुद्धजन कवि की प्रेरणा से उन्होंने छड़ाला की रचना करी। तो तीन छड़ालाएं चलती है, एक ज्ञानत राय जी की, एक बुद्धजन कवि की और एक दौलत राम जी की। तो आपको समझ में आया होगा अभी तक कि उन कवियों का तो नाम ही हमने भी नहीं पढ़ी वो छड़ाला, तो हालांकि उपलब्ध है वो, हमने भी नहीं पढ़ी अभी तक। और ये दौलत राम जी की कंठस्थ याद है। तो ऐसा क्या है इसमें, तो अपने को पांचवी ढाल चल रही है, समझ में आ गया होगा ऐसा क्या है इसमें। एक सिस्टमेटिक तरीके से जीनागम का पूरा सार उन्होंने भर दिया है 6 ढालों में। उसमें से हमारी चल रही पांचवी ढाल, जिसमें 12 भावनाओं के अंतर्गत हम पढ़ रहे हैं लोक भावना। कि नहु न करे न धरे को, शट द्रव्यमयी न हरे को, सो लोक माहि बिन समता, दुख सहे जीवनित भ्रमता। तो इस गृहस्थी का मैं करता धरता हरता हूं कि नहीं हूं। क्लास में बैठे तो बोले नहीं हूं, और यूं बस जैसे क्लास खत्म हो ऐसे ही, हाँ मैं ही हूँ, बस मैं ही ब्रह्मा विष्णु महेश हूँ। तो जैसे अंतर क्या हुआ फिर, ये दूसरे लोग मानते ब्रह्मा विष्णु महेश को षष्ठी ने बनाया, जैनियों ने मान लिया हमने अपने घर को बनाया, घर की व्यवस्था को हम बना रहे हैं, नष्ट हम करेंगे, बनाए हुए हम करता 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 सब। कहने का निषेध नहीं है, उपचरित सद्बुद्ध विहार ऐसे जीव शरीर से भिन्न पर पदार्थों का करता धरता हरता के लो, कहने में कोई निषेध नहीं है। लेकिन माना यदि ऐसा, तो मानने में तो बड़ी गड़बड़ है, क्योंकि पर पदार्थों का कर्ता यह जीव हो नहीं सकता। प्रत्येक द्रव्य स्वतंत्र, अणु अणु की स्वतंत्रता का बोधक है। यह ऐसी मान्यता कि हाँ भैया हमने नहीं बनाया, हम अपने ही परिणामों के कर्ता हैं। इसलिए आश्रव, बंध, संवर, निर्जरा, मोक्ष ऐसे परिणामों के तो हम करता हैं, क्योंकि हम में पाए जाते हैं। हम, हमारी अवस्था है ना ये, तो हमको हमारे अवस्था का तो हम करते कि जो जिसमें बदलाव हो रहा है वो द्रव्य ही उस बदलाव का, जिसमें वो हो रहा है वही उसका करता है। तो आश्रव, बंध, संवर, निद्रा, मोक्ष किस में हो रहे हैं, जिस जीव में हो रहे हैं वो जीव उसका करता है। इसलिए हम अपने आश्रव बंध के करता, हम अपने स्वयं को बोलना पड़ेगा। हाँ, बोलना पड़ेगा। ये मानना पड़ेगा कि नहीं, अब ये अब इसमें बड़ा वो है, अब बोलना पड़ेगा इतना, बोलो समझ लो, भी तो बोलना पड़ेगा इतना कि आश्रय बंधन करता तो हम है ही। हम्म, है ही ना भाई, वैभाविक भावों के करता जीव है। अशुद्ध निश्चय से मैं रागी हूँ, और उपचरित सद्बुद्ध ध्यान ऐसे मुझ में राग है, मैं राग का करता हूँ। उपचरित सद्बुद्ध ध्यान ऐसे मैं अपने राग का करता हूँ। तो ये ऐसा बोलना तो पड़ेगा। हाँ, नहीं लगा दिया कैसे बोलना पड़ेगा। तो ये इसलिए हम अपने परिणामों के कर्ता तो हो सकते हैं, लेकिन पर पदार्थों के कर्ता ये जीव नहीं है। इसलिए हे दूसरी प्रतिमाधारी, यदि ये तू सोच के बैठा है कि तू दीक्षा ले लेगा तो तेरे पीछे क्या होगा, तो वही होगा जो होना, होनहार है। अनहोनी कुछ नहीं होने वाली है, वही होने उनके साथ जो होनहार है, उनके जो कर्म है वो उदय में आएंगे, वो उनको फल देंगे। तो उनके कर्मों के लिए हम नो कर्म बने रहें, वो तो कर्म उदय में आना, दूसरा नर नो कर्म ढूंढ लेंगे। थोड़ी कि कोई तुम अपन नो कर्म बने रहेंगे तो उन कर्मों का, वो तो कर्मों में आना है, दूसरे नो कर्म ढूंढ के तो उदय में आ जाएंगे, अपना फल दे के चले जाएंगे। इसलिए उनके चक्कर में ऐसा नहीं है कि ये जीव सम्यक चारित्र धारण न करे। ऐसी लोक भावना है जो उसको प्रेरित कर रही है कि अपर लोक से दृष्टि हटाकर अब निज लोक में आ जा। हम्म, और कैसा है ये लोक, छठ द्रव्यमयी है, तो 6 द्रव्यों से मिलकर बना है। किसी ने किसी को बनाया हुआ नहीं है, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का बनाया। क्योंकि जीव के अब जो जितने भी 6 द्रव्य हैं अनादिकाल से पाए जा रहे हैं, अस्तित्व नाम का गुण, 6 सामान्य गुण पढ़े थे हमने। अस्तित्व, वस्तुत्व, द्रव्यत्व, प्रदेशत्व, प्रमेयत्व और अगुरु लघुत्व। याद है किसी को क्या क्या होते हैं ये सब? वही तो पूछेंगे नहीं, देखो इतने बार रिवीजन हो गया है, याद नहीं है। हाँ, चलो अपन देखेंगे कब कब करेंगे आज तो। हाँ,
क्या हुआ? नहीं याद है किसी को? याद नहीं है? करते हैं अपन किसी दिन, अभी तो समय इसका वो सही समय नहीं आया है। लेकिन 6 सामान्य गुण है, बड़ा सामान्य से इनकी व्याख्या है एक एक लाइन की। तो ये 6 द्रव्य में 6 सामान्य गुण, इसका मतलब ये नहीं कि 6 ही सामान्य गुण जो सामान्य गुण उनको बोलते हैं जो प्रत्येक द्रव्य में पाया जाता है। इसमें भी ये तो बड़े बिल्कुल मामूली से, और भी लिस्ट तो बड़ी लंबी बन सकती है, लेकिन ये और हमने 6 की बनाई है अभी क्या। तो विशेष गुण क्या है हर द्रव्य का, वो हम पढ़ रहे थे अभी, आज पढ़ेंगे वापस से, वो उसका रिवीजन बचा है अभी थोड़ा सा। और आगे क्या है लेकिन इसमें कि 6 लोक की परिभाषा ये हुई है कि 6 द्रव्यों के समूह को विश्व कहते हैं, और विश्व के अंदर ही लोक पाया जाता है, मतलब लोकाकाश और 5 द्रव्य। तो लोकाकाश प्लस 5 द्रव्य इसका समूह यह लोक है। इसी को 3 भुवन बोला, इसी को त्रिजगत बोला, 3 लोक बोला, इसी को बोलते हैं। तो एक लोक के 3 लोक कैसे होगा कि वो उसको डिवाइड कर दिया, ऊर्ध्वलोक मध्यलोक अधोलोक, ये भी देखेंगे अपन लोक भावना के अंतर्गत। और फिर क्या पढ़ रहे हैं अपन यहाँ पे कि जीव विचार करता है कि इस श्लोक में बिना समता भाव के, बिना सम्यक चारित्र के, बिना राग द्वेष की निवृत्ति के, मतलब राग द्वेष के साथ में अनादिकाल से भ्रमण तो कर रहा हूँ, लेकिन भ्रमण करके दुखों को उठा रहा हूँ। उसको प्रॉब्लम भ्रमण करने से नहीं, प्रॉब्लम दुखों को उठाने से क्या? अरे एक बार जीव को शुद्धता की प्राप्ति कर ले, उसके बाद वो उसका क्या हो रहा है, वो उसको क्या कोई सी भी क्षेत्र में हो उससे क्या, तो इसलिए क्या मोक्ष क्या क्षेत्र विशेष का नाम नहीं है क्या? मोक्ष अपनी आत्मा की शुद्ध अवस्था का नाम है। तो वो भ्रमण कर रहा है इसलिए दुख उठा रहा है, कह सकते हैं ऐसा, लेकिन दुख तो वो अपनी शुद्धता से सरका हुआ है, वीतरागता से खसका हुआ है, समता भाव नहीं धारण किया हुआ है, सम्यक चारित्र नहीं धारण किया हुआ है, इसलिए दुखों को उठा रहा है। तो अब उसको यहाँ से चिंतन करता है कि अब ऐसा अवसर आया मेरे जीवन में कि मैंने प्रतिमा तो ले ही ली है, अब एक स्टेप और आगे बढ़नी है और संतति को तोड़ना है। तो वो ऐसी भावना भाते हुए दिख चलेगा छठी ढाल में। तो ये है लोक भावना। तो ये लोक भावना पढ़े अपन, और विस्तार से इसके पहले हम छठ द्रव्य में ये पढ़ रहे थे। तो ये टेबल है ना, ये इंपॉर्टेंट है, इसको एक बार रिवाइज कर लेते हैं, बाकी तो अपन ने एक बार रिवाइज कर ही लिया था सैटरडे को। तो ये टेबल थी, ये तीसरी ढाल से अपन ने बनी थी, जब तीसरी ढाल पड़ी थी ना, पंक्तियां आई थी वहां पे, चेतनता बिन सो अजीव है, पंच भेदता के हैं, पुद्गल पंचवर्ण रसगंध दो फरस वसूजा के हैं, जिय पुद्गल को चलन सहाई, धर्म द्रव्य अनुरूपी, तिष्ठत होय अधर्म सहाई, जिन बिन मूर्ति निरूपी, सकल द्रव्य को वास जास में, सो आकाश पिछानो, नियत वर्तना निश दिन सो, व्यवहार काल परिमाणो। तो ये अजीव, ये 5 अजीवों की चर्चा है, पुद्गल धर्म धर्म आकाश काल। उजीव की चर्चा भी हमने अलग से इसमें तीसरे ढाल में तो की थी, इसमें भी करेंगे अलग से। तो ये इन सबका क्या है, कंपेरेटिव स्टडी है कि इसमें क्या होता है, सारी चीजें भी कवर हो जाती है इस एक ही टेबल में। एग्जाम में भी पूछी थी इसको, तो आप याद कर लेना अच्छे, इसका इसके लिए वापस रिवीजन कर रहे हैं हम, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है ये, याद कर लिया मतलब बहुत कुछ समझ में आ गया क्या। तो भाव, जीव का भाव, अब क्या है भाव, मतलब डिस्टिंग्विशिंग फैक्टर लिखा है यहाँ पे जीव और अजीव के बीच में, क्या डिस्टिंग्विशिंग फैक्टर है? तो हमने लिखा जीव में चेतनता पाई जाती है, और चेतनता बिन स्वजीव है, कह रहे तुलत राम जी की, जिसमें अचेतनता है वह सब अजीव है। हाँ हाँ, जिसमें चेतनता नहीं है वो सब अजीव है, ये तो लिखा है यहाँ पे। अब आगे देखें अपन इसमें, तो विशेष गुण, विशेष गुण मतलब जो उसी द्रव्य में पाया जाता है। द्रव्य किससे कहते हैं? गुणों के समूह को द्रव्य कहते हैं, जो उसी द्रव्य में पाया जाता है। कुछ गुण ऐसे हैं जो, क्योंकि सारे गुण सारे द्रव्यों में पाए जाएंगे तो डिस्टिंग्विश कैसे करेंगे, सब एक से एक हो जाएगा फिर तो ये द्रव्य अलग वो द्रव्य अलग, तो कुछ अलग अलग होना चाहिए ना गुण उसमें, जिस गुण के कारण डिफ्रेंशिएशन हो रहा है। तो जीव का डिफ्रेंशिएशन हो रहा है बाकी सबसे, तो जीव में से कोई विशेष बात है, क्या बात है वो, कि उसमें ज्ञान दर्शन सुख वीर्य पाया जाता है, जो उसी की मोनोपॉली है, किसी और में ये नहीं पाया जाता है। क्या नहीं पाया है? ज्ञान दर्शन सुख वीर्य। तो कोई बोले पाया तो जाता है, मुझे ही पाया जाता है, सामने जो बैठे उनमें ही पाया जाता, तो भी आप भी जीव वो भी जीव है, संख्या अपेक्षा थोड़ी है, जाति अपेक्षा चर्चा चल रही है यहाँ पे ठीक है। पुद्गल, पुद्गल में ऐसा गुण जैसे पुद्गल में ही पाया जाता है, पुद्गल अनंत गुणों का समूह, उसमें भी 6 सामान्य द्रव्य बताए, सामान्य गुण बताए वो तो है ही, उसके अलावा और भी अन्य गुण हैं, लेकिन उसमें विशेष गुण ऐसे हैं जो कि इस पुद्गलों में पाए जाते हैं। वो क्या है? स्पर्श रस गंध वर्ण। क्या है स्पर्श रस गंध वर्ण? जो कि स्पर्शन इंद्रिय से ज्ञान का विषय बने, वो स्पर्श नाम का गुण। इसी प्रकार 4 इंद्रिय लगा ना इसमें, स्पर्शन रसना घ्राण चक्षु, इनसे जो ज्ञान का विषय बनते हैं वो गुण है स्पर्श रस गंध वर्ण। जैसे आंखों से कलर देखने में आता है तो वर्ण चक्षु इंद्रिय से ज्ञान का विषय बनता है, इस प्रकार से। तो जो जो दिख रहा है इसका मतलब सब पुद्गल ही है, जो छूने में आ रहा है, जो चखने में आ रहा है, जो सूंघने में आ रहा है, और जो दिखने में आ रहा है, वो सब पुद्गल है। पुद्गल एक ही, मतलब अपन ने देखा ना कि साइंस ढूंढ भी लेगा पूरा, पूरा डिस्कवरी जितना सब कुछ जान भी ले, तो 16.66% ही जान पाएगा।
ये अपन ने देखा था 16.6 कहाँ से आ गया ये, कि वो 100% को 6 में डिवाइड किया तो पुद्गल को मिला 16.66%। इतने जान पाएगा, बाकी तो जान ही नहीं पाएगा ना वो, क्योंकि बाद में बाकी स्पष्ट रसगंधवाण है ही नहीं उनमें। ये ही मूर्तिक है, बाकी सब तो अमूर्तिक है। ये तो विज्ञान के भरोसे अपन मत बैठे रहना कि विज्ञान सुख की प्राप्ति कराएगा। विज्ञान को सुख की परिभाषा ही नहीं पता है, कि वो तो होते ही नहीं है पुद्गलों में, मिलेगा ही नहीं वहां से। धर्म द्रव्य में एक विशेष गुण है गति हेतुत्व। इसी क्या करता है गति हेतुत्व, कि जीव पुद्गल को चलन सहाई ये करता है वो, ये गुण ये काम है उसका। और अधर्म द्रव्य में स्थिति हेतुत्व नाम का गुण है, क्या करता है ये, तिष्ठित हो या धर्म सहाई। हाँ, आकाश का में क्या है कि सकल द्रव्य को वहां से में तो कैसे होता है वो अवगाहन हेतुत्व नाम का गुण है उसमें, आकाश में सभी द्रव्यों को रहने के लिए स्थान देता है, दूसरों को देता है, स्वयं को भी देता है। और काल परिणमन हेतुत्व या वर्तना हेतुत्व नाम का गुण है, जिससे कि वह स्वयं तो बदलता ही है, और और क्या, सिर्फ जीवों पुद्गलों को कि नहीं, 6 द्रव्यों को बदलने में, मतलब स्वयं बदलते हो, शेष 5 द्रव्यों को बदलने में निमित्त है। ऐसा निमित्त लगा देना, बदलाता नहीं क्योंकि बदलना ही पड़ेगा, वो तो स्वयं बदलते हैं, तो उसका अवलंबन लेकर वो बदलते हैं ऐसा। ठीक है, चलो संख्या जीव की कितनी है, कितनी है जीव की संख्या। तो पहली बता दे, तो पहली ढाल की पहली पंक्ति थी, जी त्रिभुवन में जीव, सबको याद भी हो गई होगी अब तक, तो जे त्रिभुवन में जीव अनंत। ठीक है, अनंत जीव हैं, अनंत, जिसका कभी अंत ना हो। हाँ, पुद्गल कितने हैं, वो उससे भी अनंत है, जीवों की संख्या से भी पुद्गलों की संख्या अनंत है, तो अनंत है। कैसे सिद्ध करते हैं, ये बड़ा आसान है सिद्ध करना, कि जीव ये एक एक जीव है, सिद्ध भगवान को छोड़े थोड़ी देर के लिए तो भी अनंत जीव है। संसारी, अब संसारी एक एक जीव के पास एक एक शरीर है, एक शरीर में अनंत कार्बन वर्गणाएं, अनंत तेजस वर्गणाएं, ये ना पुद्गल के परमाणु अनंत अनंत हैं। तो एक शरीर में अनंत पुद्गल के परमाणु तो ऐसे ही हो गए, तो अनंत शरीर में अनंत अनंत हो जाएंगे फिर, इसलिए। धर्म द्रव्य कितने हैं, धर्म द्रव्य एक है, अखंड है, संपूर्ण लोक में एक ही धर्म द्रव्य व्याप्त है, टुकड़े नहीं है इसके कि थोड़ा यहाँ से भी, और जुड़ के भी नहीं होना है कि स्टिच कर दिया हो, ऐसा नहीं, एक अखंड है। अधर्म द्रव्य भी एक है, संपूर्ण लोक में एक ही अधर्म द्रव्य भरा हुआ है, टुकड़े नहीं है इसके। आकाश द्रव्य इसी प्रकार एक ही है, संपूर्ण लोक और अलोक में सिर्फ एक ही अखंड आकाश द्रव्य है। तो दो टुकड़े हो जाते हैं लोक के, कि वो टुकड़े नहीं होते, लॉजिकल डिवीजन है, फिजिकल डिवीजन नहीं है, अभी देखेंगे अपन आज। और काल द्रव्य कितने हैं, तो जितने लोक, लोक का नक्शा याद करना, उसमें जितने प्रदेशों की संख्या है, 21 के जेठिया हूँ 21 का, रेणान राशि में हूँ, एक एक प्रदेश पर एक एक कालाणु वैसे विद्यमान है, जैसे रत्नों की राशि विद्यमान होती है वैसे। तो कितने हो जाएंगे, जितने लोक के प्रदेश हैं, लोक की कितने प्रदेश है, असंख्यात हैं, उसी को बोलते हैं लोक प्रमाण संख्यात। लोक के प्रदेशों की संख्या को ही बोलते हैं लोक प्रमाण संख्यात। वो एक अपने यूनिट ऑफ मेजरमेंट बना लिया। हाँ, क्या लोक के मतलब लोक में जितने प्रदेश होते हैं असंख्यात, उस असंख्यात को अपन ने अब पैमाना बना लिया मापने का। अब चीजों को इस असंख्यात से नापा जाता है, बहुत सारे पैमाने हो सकते हैं, एक एक पैमाना ये भी है कि एक कौन सा वाला संख्यात है, तो हम बोलते हैं लोक में इतने प्रदेश होते हैं वाला संख्यात है, लोक प्रमाण संख्यात। ठीक है, तो कालाणु की संख्या कितनी है, लोक प्रमाण संख्यात। आगे और भी काम आएगी, ऐसा नहीं कि यही कालाणु नापने में काम आती है, अपन ने जब वो स्कंद आवास पुल्ली अंड से पढ़ा था, तो देखा था कि कितने काम आती है वहां पे। प्रदेशों की संख्या, प्रदेशों की संख्या मतलब कि वो जो द्रव्य है उसके अंदर कितने प्रदेश पाए जाते हैं। तो पहले अपन समझ लेते हैं धर्म, धर्म आकाश और काल, यह समझना आसान है। तो धर्म द्रव्य कहाँ पाया जाता है, लोक के अंदर पाया जाता है, लोक के बाहर धर्म द्रव्य का अस्तित्व नहीं है। 3 लोक का जो नक्शा है उसी में धर्म द्रव्य है, उसमें प्रदेशों की संख्या कितनी है, अभी बताया, लोक प्रमाण संख्या। तो फिर धर्म द्रव्य के कितने प्रदेश हुए, तो लोक प्रमाण संख्या प्रदेश ही हुआ। ठीक है, समझ में तो आ रहा है ना भाई। इसी प्रकार अधर्म द्रव्य कहाँ पाया जाता है, वो भी लोक में ही पाया जाता है, इसलिए लोक के प्रदेशों की संख्या इज इक्वल टू अधर्म द्रव्य के प्रदेशों की संख्या। अब आकाश ये कहाँ पाया जाता है, ये लोक में तो पाया जाता है, तो लोकाकाश के प्रदेशों की संख्या पूछें तो लोक प्रमाण संख्या, लेकिन ये लोक के बाहर भी पाया जाता है अलोकाकाश में, वो कितने प्रदेशी है, कि वो तो अनंत प्रदेशी है, उसको नाप नहीं सकते। उसको नाप लेंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगी फिर। नहीं नहीं नाप पाएंगे, अनंत प्रदेशी है वो। और काल द्रव्य जो है, वो काल द्रव्य क्या है, एक एक प्रदेश पर एक एक कालाणु है, तो एक एक प्रदेशी, मतलब एक प्रदेशी हुआ एक कालाणु, दूसरा कालाणु वो भी एक प्रदेशी। जैसे कितने कालाणु हैं, लोक प्रमाण संख्या तो पूरे लोक में भरे हुए हैं, तो टोटल मिला के लोक प्रमाण संख्या में भरे हुए हैं, लेकिन एक एक कालाणु एक एक प्रदेशी है।
आगे चलें, इसमें से कौन सा द्रव्य मूर्तिक है? मूर्तिक का मतलब क्या होता है? मूर्तिक का मतलब होता है रूपी। रूपी का मतलब क्या होता है? चाक्षुष। चाक्षुष का मतलब क्या होता है? पौद्गलिक। पौद्गलिक का मतलब क्या होता है? जिसमें स्पर्श रसगंध वर्ण पाया जाता है, और जिसमें स्पर्श रसगंध पाया जाता है वही स्पर्शन रसना घ्राण चक्षु इंद्रिय से ज्ञान का विषय बनता है। मतलब जो इंद्रियों से ज्ञान का विषय बनता है उसे हम मूर्तिक पदार्थ कहते हैं। ठीक है, मूर्तत्व, मूर्तिकपना, मूर्तपना जिसमें पाया जाता है। तो किसमें पाया जाता है? कौन से छह द्रव्य है जो इंद्रियों से ज्ञान का विषय बनते हैं? तो अभी बताया है कि पुद्गली इंद्रियों से ज्ञान का विषय बन सकता है, अधिकतम बन ही जाएगा। उसमें गुण तो है, वो हम बना लें, वो उसकी गारंटी नहीं है। कुछ सूक्ष्म भी रहते हैं जो नहीं बन पाए, तो हमारी आंखों का दोष है वो। लेकिन वो उसमें तो है सामर्थ्य कि आप बना लो भी, आपकी आंखें अच्छी कर लो और बना लो मुझे ज्ञान का विषय। वो बना नहीं कर रहा है। ठीक है, तो पुद्गल तो सब बन सकते हैं, बन जाते हैं कुछ उसमें से, लेकिन बाकी सब तो कितनी आंखें सूक्ष्म कर ले हैं। जीव धर्म अधर्म आकाश काल ज्ञान का विषय आंखों से किसी भी इंद्र से नहीं बन सकते, क्योंकि इसमें होते ही नहीं ना गुण स्पर्श रसन गण वर्ण वाला। ठीक है, आगे चले भाई। नहीं समझ में आया तो आप पूछ लेना। सक्रिय, सक्रिय मतलब एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्रांतर पर गमन कौन कर सकते हैं? अभी ये हमारा हाथ इस प्रदेश पे है, अभी आकाश के इस प्रदेश पर आ गया तो गमन हुआ ना ये। तो ऐसे कौन कौन से द्रव्य है जो एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश पे गमन करते हैं? तो धर्म अधर्म आकाश काल ये स्थिर रहते हैं, ये गमन नहीं करते हैं। अभी आकाश गमन करे कहाँ जाएगा? वो जगह होना चाहिए ना वहाँ पे। और काल भी, धर्म अधर्म काल ये सब एक ही जगह स्थिर रहते हैं। तो इसके अंदर जीव और पुद्गल नाचे जामे कर्म उपाधि है। जीव और पुद्गल नाचते हैं इसके अंदर, सक्रिय है ना वो लोक के अंदर, है ना। ये कहाँ लिखा? जीव पुद्गल नाचे जामे, ये मंगत राय जी के लोक भावना है, उसमें पढ़ेंगे अपन। और जीव के भेद, तो बहिरातम अंतर आतम, अपन ने क्या है, जीव के अनेक प्रकार से भेद हो सकते हैं भैया। हमने छड़ाला की भूमिका में, छड़ाला में जो लिए हैं उन्होंने दौलत ने वो लिखे हैं। तो यही नहीं है अभी कोई बोलेगा संस्करण मुक्ताश्च, कोई बोलेगा गुणस्थान की अपेक्षा, कोई बोलेगा सम्यक दृष्टि मिथ्या दृष्टि, कोई बोलेगा सिद्ध संसारी। तो ये हमने जो यहाँ लिखे हैं वो एक अलग अपेक्षा से है। बहिरात्म अंतरम परमात्म कैटेगरी बना दी उसके तीन प्रकार से, कि जिसको सम्यक दर्शन है, और सम्यक दर्शन में भी जिसको सम्यक चारित्र की पूर्णता है, और नहीं तो जिसकी अपूर्णता है, इस प्रकार से। ठीक है, तीन भेद, बहिरात्म अंतरात्म परमात्म जीव त्रिधा है। जीव के तीन भेद, पर पुद्गल के भी अनेक प्रकार से भेद हो सकते हैं। यहाँ पे जो हमने विवक्षरी परमाणु और स्कंद की ली है, पुद्गल का सबसे छोटा अविभाज्य हिस्सा उसको कहा परमाणु, और जो दो पुद्गल के परमाणु, दो से तो अधिक परमाणु मिल जाते हैं, पिंड बन जाता है, उसको कहते हैं स्कंद। ठीक है, अच्छा इसमें एक चीज रह गई, आपको आपने भी याद नहीं दिलाया, वेरी गुड। वेरी गुड, आपने भी याद नहीं दिलाया। हाँ हाँ। तो वो यहाँ से याद है परमाणु स्कंद से, चलो भी करते हैं उसको भी। धर्म द्रव्य के कितने भेद हैं? धर्म द्रव्य का कोई भेद नहीं है, धर्म का भी कोई भेद नहीं है। आकाश के दो भेद किए हमने, आकाश की ऐसे कोई भेद तो नहीं उसका, लेकिन उन्होंने डाल दिए कि भैया लोकाकाश के अंदर जहाँ धर्म द्रव्य जहाँ पाया जाता है, वहाँ के लोक, वहाँ के आकाश को हम लोकाकाश कहेंगे, ऐसा हमने लॉजिकली डिवाइड कर दिया उसको। क्या परिभाषा है लोकाकाश की? कि जहाँ धर्म द्रव्य पाया जाता है, परिभाषा ये है उसकी। ऐसा नहीं कि जहाँ लोक पाया जाता है, जहाँ धर्म द्रव्य पाया जाता है उस आकाश को लोकाकाश कहते हैं। हाँ, और लोकाकाश की यहाँ धर्म द्रव्य नहीं पाया जाता है, उस आकाश को अलोकाकाश कहते हैं। काल, काल भी दो प्रकार का, एक तो निश्चय काल, तो काल द्रव्य स्वयं, और व्यवहार काल के उसको अपन बदल रहा है ना, तो बदलने के लिए अपन ने कुछ भी नाप लिया, कुछ भी कि भाई ये चीज ऊपर से नीचे गिरेगी तब तक तुमको, हम तुम्हारा, तुम ऑफिस जाकर, तुम घर से निकलो, एक राउंड लगाओ मंदिर का, परिक्रमा लगाओ, तो हम क्या करेंगे, हमारा जो ग्लास रहेगा ना जिसमें रेत भरी रहेगी, उसको उल्टा पलटा के रख देंगे। तो हम देखेंगे कि तुम कितनी क्या वो राउंड उस पलटा के रखेंगे बार बार, एक दो तीन बार, तो हम ये देखेंगे कि तुम कितनी बार कितनी बार पलटता है वो, और तुम परिक्रमा लगाते हो। समझ में आया क्या है ये हमने बनाया हुआ कन्वेंशन है टाइम को नापने का। हमने बना लिया अपनी मर्जी से, तो ऐसे नापेंगे भाई, हमारी मर्जी है, हम कैसे भी नापे। हमने बस तो ये व्यवहार काल है। समझ में नहीं आएगा वैसे बहुत से लोगों को। फिजिक्स में पढ़ा था एक्चुअली 11th में, वो सोडियम क्या क्या था वो, सोडियम का परमाणु एक आइसोटोप था स्पेसिफिक, वो कुछ फ्रीक्वेंसी इमिट करता है या कुछ रेडिएशन इमिट करता है, तो वो इतने पता नहीं कितना वो फ्रीक्वेंसी थी उसकी, उतना इमिट करेगा, तो उसमें लगने वाला समय को हम 1 सेकंड बोलेंगे। ये परिभाषा थी उसकी 1 सेकंड की। तो ना, हमने अपनी परिभाषा रख ली 1 सेकंड की। हाँ, तो 1 सेकंड की मतलब ऐसी बनाई हुई परिभाषा है, हमने बनाई है अपनी सुविधा के अनुसार।
कहीं उतर के नहीं है, कहीं से किसी ने लिख के नहीं दी। 1 मीटर भी ऐसे ही बना है, 1 किलोग्राम भी ऐसे ही बना है कि कहीं किसी म्यूजियम में प्लेटिनम इरिडियम की अलॉय की रॉड रखी है, उसकी जो लंबाई है वो 1 मीटर। किसी उसी म्यूजियम में पेरिस का या फ्रांस का म्यूजियम है वो, वहाँ पे प्लेटिनम इरिडियम का अलॉय का एक बॉल रखी हुई है, उसका जो वजन है वो 1 किलोग्राम। ऐसा कन्वेंशन हमने बनाए हैं, तो इसे हमने टाइम का भी कन्वेंशन बना लिया। तो वो व्यवहार काल की, उसमें अपन नापते हैं चीजें। अब यही नहीं, सेकंड जो भी मिनट घड़ा मुहूर्त, पुरानी घड़ी जो भी चलता था मुहूर्त वगैरह, वो सब व्यवहार काल में आ गया। ठीक है, आगे चलें। अब इसमें से कौन सा द्रव्य सदा शुद्ध रहता है? तो जीव और पुद्गल ये सदा शुद्ध नहीं रहते हैं, ये अशुद्ध हो जाते हैं। तो जीव जो है पुद्गल के साथ मिलकर शुद्ध हो जाता है, और पुद्गल आपस में मिलकर भी अशुद्ध हो सकता है, जीव के साथ नहीं है सिर्फ। आपस में भी दो पुद्गल के परमाणु मिल गए ना, तो उसको हम बोलते हैं अशुद्धि प्राप्त कर ली इसने। पुद्गल का परमाणु रहेगा तो शुद्ध है, अस्कंद बन गया तो उसको बोलते हैं अशुद्ध हो गया अब ये। इसी प्रकार धर्म अधर्म आकाश काल तो लेकिन सदा शुद्ध रहते हैं। अस्तिकाय क्या होता है? अस्तिकाय संति जदोतेणे दे अतिथि भड़ंति जिणवर जमहा। गाथा द्रव्य संग्रह की, कि जिनका जिनका अस्तित्व पाया जाता है उसे अस्तित्व, वो अस्थि हो गई। और काया इव बहुदेशा तमा कायाय अथिकायाय, कि जो काया की तरह बहुप्रदेशी हो जाते हैं या होने का सामर्थ्य है, उनको अस्तिका। क्या है अस्तिका की परिभाषा? एक लाइन में लिखना हो तो, जिनमें बहुप्रदेशी होने का सामर्थ्य हो या जो बहुप्रदेशी पाए जाते हैं, उसे अस्तिकाय कहते हैं। तो जीव बहुप्रदेशी है क्या? कि जीव की प्रदेशी संख्या छूट गई ऊपर से, अभी इनको ये याद आया बोलते बोलते, छूट गई ऊपर करेंगे वापस, कि जीव बहुप्रदेशी है। इसी प्रकार धर्म अधर्म द्रव्य, इनके प्रदेशों की संख्या कितनी है? लोक में कितने प्रदेश होते हैं? 3 प्रदेशों की संख्या, लोक प्रमाण संख्या। काल कितने प्रदेशी? अब काल को छोड़ो, अभी आकाश कितने प्रदेशी है? आकाश अनंत प्रदेशी है। और जीव कितने प्रदेशी है? तो जीव भी अपन देखेंगे लोक प्रमाण संख्यात प्रदेशी है। पुद्गल, तो पुद्गल यद्यपि परमाणु तो एक प्रदेशी होता है, लेकिन परिभाषा क्या है? जिनमें सामर्थ्य होता है। तो पुद्गल में सामर्थ्य कि बहुप्रदेशी हो जाए, मतलब एक परमाणु दूसरे परमाणु से जुड़ के बहुप्रदेशी हो जाता है, तो पुद्गल जुड़ जाता है, इसलिए पुद्गल अस्तिकाय है। इनको सबको अस्तिकाय कहते हैं। लेकिन कालाणु जो है वो जुड़ता नहीं है, वो रत्नों की राशि के समान एक एक अलग अलग ही रहता है, इसलिए काल द्रव्य को अस्तिकाय नहीं लिया। पंचास्तिकाय ग्रंथ का नाम सुना होगा आपने। तो ये 5 अस्तिकाय उस प्रकार से हैं, काल को अस्तिकाय में नहीं लिया। ठीक है, आकार। अब शरीर का, जीव का क्या आकार है भाई? जिस शरीर में रहता है वो, उस शरीर का तो वो पेड़ बना हुआ है, यदि पूरा पेड़ में वो व्याप्त है, वो हो सकता है पूरे पेड़ में एक ही जीव व्याप्त हो, ऐसा भी हो सकता है। हाँ तो ये तो पूरा वो पेड़ का आकार उसका है, नहीं तो छोटा सो घनांगुल का संख्या तो भाग वो उसका आकार है, मतलब जिस शरीर का है वो शरीर का आकार है वो। अभी हमारे जीव का क्या आकार है? हम जिस शरीर में है, हाँ इस प्रकार से हो। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि मुक्त अवस्था में शरीर ही ना हो, तो फिर दो मत मिलते हैं इसमें। पहला मत यह है कि अंतिम चरम शरीर है उससे किंचित न्यून रहता है, और एक मत ये भी है जो कम प्रचलित है कि वो अंतिम शरीर से 2/3 आकार अवगाहन का रहता है। ठीक है, दोनों मत मिलते हैं इसमें। पुद्गल क्या है? पुद्गल तो अनेक प्रकार का, नाना प्रकार दिख ही रहा है ना, चाहो तो देखना, नए पुद्गल ही दिख रहे हैं, अनेक प्रकार के हैं सब ये। लोक और धर्म धर्म, ये लोक का आकार। लोक का आकार देखा हमने कैसा होता है? ऐसा बना हुआ रहता है ना वो। और काल द्रव्य, जो कालाणु का जो भी आकार है, कालाणु के आकार का रहता है, मतलब एक प्रदेश में जो कालाणु का आकार है वो आकार कैसा रहता है, लेकिन वो मेरे को कहीं ध्यान नहीं आ रहा, कहीं पढ़ा हो तो। पुद्गल के बारे में जरूर शायद पढ़ा था मैंने, कालाणु के बारे में शायद पढ़ा भी नहीं है मैंने, कि वो एक्चुअल वो आकार क्या रहता है, वो क्या सर्कल रहता है, स्फेरिकल रहता है, हेक्सागोनल रहता है, पिरामिड रहता है, क्या रहता है, कोन रहता है, सिलेंडर रहता है, वो मेरे को ठीक से याद नहीं है, यदि पढ़ा भी हो तो। और आकाश जो है, अब आकाश का आकार नहीं बना सकते। हम्म आकार, आकार अपन बोल रहे हो, आकृति बोलना चाहिए। हाँ हाँ। आकृति बोलना चाहिए। आकार का मतलब तो साइज होता है, आकृति मतलब शेप होता है। तो आकार लिखा हुआ है हर जगह, लेकिन वो क्या भाषा ही ऐसी हो गई है वो, कि बोला जाता है आकार लेकिन समझा जाता है आकृति। ठीक है, तो आकृति क्या है? लोक का आकार, लोक में तो आकार आकृति दोनों लगा लेना। तो लोक का तो आकृति, जो लोक की उसको डिफाइन नहीं कर सकते, कि लोक की आकृति डिफाइन कर दी कि लोक स्फेरिकल होता है, मान लो। लोक नहीं, आकाश द्रव्य स्फेरिकल होता है। तो फिर प्रश्न ये जाएगा कि वो स्फेयर के बाहर क्या है?
हाँ, इसलिए वो तो निराकार है कि उसको अनंत, सब तरफ अनंत, दसों दिशाओं में अनंत 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 फैला हुआ है, तो उसको कोई अपन डिफाइन नहीं कर सकते, बाउंड्री नहीं होना, क्योंकि आकार तो बनेगा ना, आकृति तो बनेगी जब बाउंड्री होगी उसकी। अब लोक की तो, आकाश की तो कोई बाउंड्री नहीं है। स्थान, जीव कहाँ पाया जाता है? तो धर्म द्रव्य जहां जहां पाया जाता है वहां वहां जीव पाया जाता है। पुद्गल कहाँ पाया जाता है? जहां जहां धर्म द्रव्य पाया जाता है वहां पुद्गल पाया जाता है। धर्म द्रव्य कहाँ पाया जाता है? जहां जहां धर्म द्रव्य वहां धर्म है ही हो तो। और अधर्म द्रव्य कहाँ पाया जाता है? जहां जहां धर्म द्रव्य वहां वहां। और काल द्रव्य जहां जहां धर्म द्रव्य वहां तो इसका मतलब क्या, कहाँ पाए जाते हैं? अपन देखें इस आकाश के पीछे, तो लोक आकाश में पाए जाते हैं कि लोग, कि उस स्थान, आकाश के उस स्थान पे जहाँ सिर्फ धर्म द्रव्य पाया जाता है, धर्म द्रव्य पाया जाता है, उस आकाश के हिस्से को लोकाकाश कहते हैं। तो उस लोकाकाश में पाए जाते हैं जीव, उद्गल, धर्म, अधर्म और काल, इसके बाहर नहीं पाया जाता, इसका मतलब ये है। और आकाश जो है वो लोकाकाश के बाहर। तो फिर प्रश्न हो गया एक यहाँ से, पूछा था क्या मैंने तीसरे ढाल में, कि लोकाकाश के बाहर के आकाश को परिणमन कराने में कौन सक्षम है? काल द्रव्य तो है ही नहीं वहां पे। ये प्रश्न है, आपने नहीं पूछा तो मैंने पूछ लिया, ढूंढना आप। प्रश्न ये है कि लोकाकाश के बाहर भी तो आकाश है, लेकिन लोकाकाश के बाहर काल द्रव्य नहीं है। तो फिर लोकाकाश के बाहर जो आकाश है उसका, क्योंकि परिणमन कराने में काल द्रव्य निमित्त चाहिए, तो लोकाकाश के बाहर तो काल द्रव्य है ही नहीं, तो परिणमन कैसे करेगा लोकाकाश के बाहर वाला अलोकाकाश? ये आप ढूंढना उत्तर। हो सकता है मैंने दिया भी, हमको याद नहीं थी इसी ढाल में। अब निमित्त की कौन किसको निमित्त बनता है? तो जीव और, मतलब अन्य द्रव्यों में तो जीव और पुद्गल किसी को निमित्त नहीं बनते हैं। धर्म, अधर्म, आकाश, काल पर लिखा भी ऊपर, जीव पुद्गल को चलन सहाय, मतलब इस प्रकार से अन्य द्रव्यों को निमित्त बनता है। इसमें एक चीज रह गई है, क्या चीज थी वो, जिसके लिए टेबल वापस पढ़ी, वो एक चीज तो रह गई वापस से। क्या था कि प्रदेशों की संख्या, अब जीव के प्रदेशों की संख्या कितनी है? प्रदेशों की संख्या मतलब क्या? पूरा फैला लो उसको, जो भी जीव है उसको पूरा फैला लो। जैसे चादर है ना, आप चादर को पूरा लपटी हुई घड़ी करी हुई है, पूरा खोल लो चादर को, तो जितने प्रदेशों में आएगी वो, उसको बोला प्रदेशों की संख्या। तो जीव अभी क्या घड़ी करा हुआ है शरीर के अंदर, मतलब फैल सकता है। फैल के कितना बड़ा फैल जाएगा ये? कितना बड़ा फैल जाएगा? जितना धर्म द्रव्य फैला हो उतना फैल जाएगा। हर प्रश्न का एक ही जवाब है। धर्म द्रव्य मतलब लोकाकाश के बराबर। तो जीव अब वो लोकाकाश के बराबर फैल गया। अब लोकाकाश में कितने प्रदेश होते हैं? लोक प्रमाण संख्या। तो जीव के प्रदेशों की संख्या हुई लोक प्रमाण संख्या। तो फिर अभी अभी तो नहीं है, लेकिन लोक प्रमाण संख्या, तो अभी तो ये लोक में कहाँ फैले हुए हैं हम? तो भैया अभी घड़ी करी हुई रहती है ना, जैसे वैसे घड़ी करी हुई है। कैसे घड़ी करी हुई है अपन ने समझा था उस दिन, कि जीव का एक प्रदेश ये है, एक प्रदेश ये है, दोनों अमूर्ति के हैं। दोनों अमूर्ति के मतलब ये एक के अंदर एक यदि चले जाए तो बाधा देने वाले नहीं एक दूसरे को। अमूर्ति के ना, ये कैसे बाधा देगा एक दूसरे को? अभी तो हमारा हाथ नहीं जा सकता एक के अंदर एक, ये एक मतलब एक पर एक प्रदेश ये है, जीव का एक प्रदेश ये है। तो अभी आप बोलोगे दो प्रदेश होना चाहिए ऐसे, क्योंकि पास पास ही रखे रहेंगे हमेशा, लेकिन ऐसा नहीं पास पास, ये तो एक के अंदर एक चले जाएंगे यूं। हमने तो आगे पीछे कर दिया उसको, लेकिन आगे पीछे नहीं हो एक के अंदर। अब तो हम तो हाथ तो नहीं कर पाएंगे ना, तो स्थूल है। लेकिन जीव तो होते एक के अंदर एक चले जाता है, इसलिए एक शरीर के अंदर आ जाता है, एक ही नहीं। तो ये बता देना, ब्रह्मसूत्र महाभाष्य ने लिखा है, उन्होंने आक्षेप लगाए थे इसे। पढ़ा था क्या आपने बाद में? कि ये अपने लिया नहीं था यार, ये विषय नहीं लिया था ना। उन्हें आक्षेप लगाए कि जब बड़ा हाथी का जीव जब चींटी के जीव शरीर में जाएगा तब कैसे संभव है? आप तो आत्मा को, द्रव्य को हमेशा नित्य मानते हो, तो वहां पे तो फिर जीव के प्रदेशों का घात हो गया। बिना घात हुए हाथी का जीव चींटी के जीव में कैसे प्रवेश करेगा? तो उसका उत्तर अब बता देना उनको कि भैया ऐसे प्रवेश करेगा। ठीक है, आगे चले यहाँ से। और ये क्या है, जिन्होंने आक्षेप लगाया ना, मतलब बड़ा हास्यास्पद आक्षेप है, इसलिए मेरे को थोड़ा सा बोलने में ऐसा लगता है कि क्या क्या, थोड़ा ढंग से तो आप बोलो कि क्या बोल रहे हो आप। हमारे ऐसी गलती करेंगे हमारे आचार्य हैं। तो छोटी छोटी सी गलतियां करेंगे क्या? थोड़ी बड़ा ढूंढ के लाओ स्टेटमेंट, थोड़ा मजा भी आए बात करने में। अब आगे चले अपन, तो जीव प्रदेशों की संख्या, पुद्गल के कितने प्रदेश हैं, मतलब पुद्गल कितने प्रदेशी हो सकता है? तो पुद्गल कितने प्रदेशी हो सकता है ये अच्छे से समझना पड़ेगा। तो पुद्गल यदि परमाणु तो एक प्रदेशी, सवाल ही नहीं उठता। लेकिन स्कंद है, तो स्कंद क्या है, दो परमाणु मिल गए तो वही संख्यात तो हो ही गया वो। एक 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 जो रहता है ना, वो संख्यात में नहीं आता है। दो हो जाते हैं तो वो संख्यात में आता है, ऐसा थे करणानियों का सिद्धांत है। एक को संख्यात नहीं मानते हो, दो को संख्यात मतलब दो से। तो वो दो मिल गए या दो से ज्यादा मिले संख्यात। अब लेकिन ये संख्यात जो है ना, ये असंख्यात भी अभी ज्यादा मिलते गए तो संख्यात प्रदेशी हो गया वो।
ओके, तो संख्यात बढ़ते बढ़ते कितना बढ़ सकता है ज्यादा से ज्यादा? जितना लोक में प्रदेशों की संख्या है। ऐसा नहीं है। क्यों नहीं है? समझना तो ये था कि भाई आप ये बोलोगे ना कि लोक में जितने प्रदेशों की संख्या है पुद्गल बढ़ बढ़ के उतना ही हो सकता, उससे बड़ा नहीं हो सकता, क्योंकि एक एक परमाणु, उसका एक परमाणु, उसका एक परमाणु, जैसे बढ़ते जाएगा एक एक परमाणु से, फैलते 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 और लोक में भरा जाएगा। तो कितने परमाणु की संख्या है उसमें? जितने लोक में प्रदेश है, मतलब लोक प्रमाण संख्या। लेकिन ऐसा नहीं है। पुद्गल का जो परमाणु है, यद्यपि उसमें स्पर्श नाम का गुण है, लेकिन उसका परिणमन फिर भी ऐसा हो सकता है कि एक सूक्ष्म पुद्गल परमाणु दूसरे सूक्ष्म परमाणु पुद्गल परमाणु को बाधा नहीं दे। इसलिए आकाश के एक ही प्रदेश पे जिसपे ये पुद्गल परमाणु है, उसी प्रदेश पे दूसरा वाला पुद्गल परमाणु भी आ जाता है, यदि परिणमन सूक्ष्म हो तो। अभी तो हमारे हाथ का परिणमन स्थूल है, वो नहीं आ पाएगा, लेकिन सूक्ष्म परिणमन रहता है तो आ जाता है, आ जाता है। इसलिए कितने हो सकते हैं फिर एक प्रदेश पे? अनंत हो सकते हैं, अनंत हो सकते हैं। पूरा जो 3 लोक में जितने परमाणु है ना, कितने अनंत अनंत, ये सिमट कर आकाश के एक प्रदेश पर आ जाए, ऐसा आकाश द्रव्य में अवगाहन देने का सामर्थ्य है, यदि इन सबका परिणमन सूक्ष्म हो तो। हाँ, इसलिए कितने हो सकते हैं? तो वो तो अनंत हो सकते हैं। पूरा हम तो कह रहे हैं पूरा लोक आ जाए, उसको उसको थोड़ी आकाश का थोड़ी प्रॉब्लम है, तुम अपना परिणमन सूक्ष्म कर लो, आ जाओ, हमको क्या दिक्कत। ठीक है, चलो ये हुआ रिवीजन किसका? इसका 6 द्रव्यों की, और समय भी अपना। चलो अब आगे चले यहाँ से। कोई अब यहाँ पे कोई प्रश्न किसी को तो पूछ लो। अब थोड़ा गियर अपने को चेंज करना पड़ेगा यहाँ से। तो 6 द्रव्यों में कोई प्रश्न हो आपका तो आप यहाँ पूछ लो अपना एक। सबको क्लियर है मतलब? चलिए अपन आगे चलते हैं फिर यहाँ से। अब क्या लिखा है वहां पे कि नहु न करे न धरे को, ये हो गया था हमारा छठ द्रव्यों में, ये भी आज हो गया कि नहु न करे न धरे को, छठ द्रव्य मई न हरे को, सो लोक माही बिन समता, दुख सहे जीव नित भ्रमता। तो वहां लिखा सो लोक माही, तो लोक क्या है अब? हाँ। अब इसकी व्याख्या जो है, लोक क्या है, इसकी व्याख्या तो बहुत विस्तृत हो सकती है, इतनी विस्तृत तो हम करेंगे नहीं अभी। हाँ, जितना हमने पढ़ा है पहली ढाल में उसका रिवीजन करते हैं। अब आप कितना याद है आपको पता भी पड़ जाएगा, नहीं याद तो आप याद करो, है ना। तो अपन अब क्या बनाते हैं? लोक भावना में बनाएंगे सबसे पहले क्या? लोक का नक्शा, लोक बनाएंगे। लोक भावना में पहली बार अब लोक बनाते हैं। चलो भाई, अरे तो एक क्वेश्चन। हाँ बोलो भैया। अभी अपन ने पढ़ा लोक प्रमाण असंख्यात, तो असंख्यात लोक प्रमाण भी समझा दो ना। और ये अपन ने बोला था पहले, ये तो अपना विषय नहीं है। चलो आप पूछ रहे हो तो उन्होंने पूछा है कि भैया लोक प्रमाण संख्यात और असंख्यात लोक प्रमाण में क्या अंतर है। तो बड़ा तो आसान है, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे। लोक प्रमाण संख्यात, लोक प्रमाण संख्यात मतलब ये एक असंख्यात, एक नंबर है ना। नंबर का प्रमाण कितना है? असंख्यात। असंख्यात के असंख्यात भेद होते हैं, तो कौन सा वाला असंख्यात? कि जितने लोक में प्रदेशों की संख्या वाला असंख्यात, लोक प्रमाण संख्यात। तो नंबर है ये, कि असंख्यात को काउंट करने के लिए अपन ने स्केल मेजरमेंट बना दिया कि हम अब चीजों को इससे नापने शुरू कर दिया हमने, है ना। तो ये हो गया। अब उन्होंने पूछा असंख्यात लोक प्रमाण क्या होता है, तो इसमें कुछ नहीं है, इसमें आगे असंख्यात का मल्टीप्लाई कर दोगे तो असंख्यात लोक प्रमाण हो जाएगा। तो ये इसका क्या मतलब, इसकी वैल्यू कितनी हो गई फिर? असंख्यात इंटू असंख्यात, ये हो गई। तो ये वाला जो असंख्यात है ये तो लोक प्रमाण लेना है, और वाला वाला जो लेना वो लेना है, लेकिन ये असंख्यात, तो असंख्यात इंटू असंख्यात, ये असंख्यात लोक प्रमाण। ठीक है। असंख्यात लोक प्रमाण का कोई एग्जांपल? असंख्यात लोक प्रमाण के एग्जाम्पल अभी तो याद नहीं आ रहा है मुझे, लेकिन मिल जाएंगे। अपन ने जब वो स्कंद अंडर आवास कुल भी देखे थे, तो वहां पे असंख्यात लोक प्रमाण लिया था ना, इससे ये असंख्यात गुना है, इससे ये असंख्यात गुना है। वहां पे अपन ने बनाया था ये असंख्यात लोक प्रमाण, वहीं पे बनाया था। और भी मिल जाएंगे आपको। चलो और कोई मतलब प्रश्न वो है जो किस? जो पूरा लोक प्रमाण है, मतलब वो लोक का जो नक्शा है वही, उसी नक्शे के आधार पर वो असंख्यात हो गए। हाँ तो समझे ना उसको? हाँ, अच्छा ऐसा नहीं वो। देखो आप समझाने वाले समझाते हैं ऐसा। एक मैं तो बता देता हूँ, आप जो बोल रहे हो वो, कि ये एक इसमें इतने प्रदेशों की संख्या है, ये संख्यात है। ठीक है। तो ये एक लोक प्रमाण हुआ, ये 2 लोक प्रमाण हुआ, ये भाव वासना के लिए बताया जाता है। ये 2 लोक प्रमाण, ये 3 लोक प्रमाण। तो ऐसा संख्यात नक्शे बना दो आप। ठीक है।
तो असंख्यात लोक प्रमाण, इसमें मतलब असंख्यात नक्शे बनाओ, उसमें प्रदेशों की संख्या काउंट कर लो, तो असंख्यात लोक प्रमाण ऐसा। ठीक है, चलो और ठीक कुछ। है। हाँ, तो अब लोक का नक्शा बनाया, अभी अपन वापस थोड़ा विस्तार से बनाते हैं अब पढ़ना, क्योंकि इसको अपने को विस्तार से पढ़ना भी है थोड़ा सा। तो अब नक्शा बनाने का टाइम तो रह नहीं गया ज्यादा, अपन एक काम करते हैं, एक बना के बना तो लेते हैं, शुरुआत तो कर रहे हैं आज। तो ये संख्या, ये अपन को 3 लोग का नक्शा भाई सबको याद हो गया होगा। ऐसा पहली ढाल में से बनाते आ रहे हैं, पहले सूत्र से 3 भुवन में सार जहाँ पड़ा था, वहीं ये नक्शा बना लिया था अपन ने। थोड़ा इसको अपन को सिस्टमेटिक थोड़ा बड़ा बनाना पड़ेगा, कि इसमें बहुत सारी चीजें अभी बनाना है अपने को अंदर, है ना। ये थोड़ा स्केल पे नहीं है, इतना होना चाहिए, लेकिन फिर भी अपन कोशिश करके स्केल पे लाने की कोशिश कर रहे हैं इसको। इस प्रकार से 3 लोग का नक्शा है। ठीक है। अब ज्यादा समय नहीं है, अब एक ही चीज कर लेते हैं बस अपन, कि इस लोक की ऊंचाई कितनी है यहाँ से लेके यहाँ तक। ये नहीं ना, नहीं तो ये लोक बनाया अपन ने, इसमें क्या कौन कौन सा द्रव्य तो कल ही देखेंगे, आज देख ले, कल और रिवीज कर लेंगे। इस लोक की ऊंचाई हमने लिखी है यहाँ पे कितनी है, 14 राजू। राजू क्या होती है, ये यूनिट ऑफ मेजरमेंट है, वही नापने के लिए कुछ भी सेंटीमीटर किलोमीटर नाप, हम राजू में नापेंगे। तो एक राजू में अब कितने किलोमीटर, तो असंख्यात योजन होते हैं, असंख्यात किलोमीटर मान लो, मतलब अनंत मत मान लो, हाँ, अनंत नहीं होते हैं। असंख्यात योजन का एक राजू, तो 14 राजू। 14 राजू इस लोक की ऊंचाई है। भूधर दास जी ने लिखा है, क्या लिखा है, 14 राजू तंग नभ लोक पुरुष संठान, तामे जीव अनादिते भरमत है बिन ज्ञान विचारो, भरमत है बिन ज्ञान। तो 14 राज्यों में जीव कैसा कैसा कहाँ भटका है वो देखेंगे अपन अभी विस्तार से, लेकिन उन्होंने ये लिखा है भूतदास जी ने, उनकी लोक भावना में, राजा राणा छत्रपति वाली में, कि 14 राजू उतंग नभ, कि ये जो लोक है 14 राजू उतंग, ऊंचा है नभ में, आकाश में इसके अवगाहना 14 राजू है। और संठान कैसा है इसका, संठान मतलब संस्थान, संस्थान मतलब आकार, आकृति, आकृति कैसी है इसकी, तो उन्होंने एक में आकार दिया, एक में आकृति दी। तो पहले मतलब पहले साइज दिया, आप शेप दे रहे हैं, तो साइज कितना है 14 राजू, शेप कैसा है, लोक पुरुष, पुरुष संठान, पुरुष की आकृति, तो पुरुष की आकृति कहाँ नजर आ रही है इसमें, तो पुरुष की आकृति ऐसी है कि कोई पुरुष है, अपने दोनों पैर फैला ले और अपने हाथों को कमर पे रख के खड़ा हो जाए, तो उसे गर्दन से लेकर नीचे तक का जो हिस्सा रहेगा, वैसे ये पुरुष संठान के समान लोक का आकार है। लेकिन विचार क्या करना है इसमें, विचार तो ये करना है कि इस श्लोक में कभी कहते हैं दौलत राम जी की समता भाव के कारण, और कभी कहते हैं भूतदास जी की अज्ञान के कारण ये जीव अनादि काल से भ्रमण कर रहा है, बिना विचारे भ्रमण करके दुखों को उठा रहा है। उन दुखों का जिसका वर्णन पहली ढाल में हमने किया था, 7 नरकों का और 16 स्वर्गों का, 9 ग्रैविक का, यहाँ वापस चित्र बनाएंगे अपन, उस लोक भावना को फिर आगे ले जाएंगे। इतने ही पढ़ेंगे उस लोक भावना में। चलिए आज इतना ही करते हैं, कोई प्रश्न हो आपका तो आप कल लाइएगा। स्याद्वाद नए षट द्रव्य गुण पर्याय और प्रमाण का, जड़ कर्म चेतन बंध का, अरु कर्म के अवसान का, कह कर स्वरूप यथार्थ जग का, जो किया उपकार है उसके लिए, जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है।